ये तब तक नहीं बदल सकता जब तक आम आदमी खुद न चाहे। आम आदमी जब तक अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधि का कान ऐंठना नहीं सीख लेगा, तब तक बदलेगा कुछ नहीं। इसी तरह से आम आदमी आम ही रह जाएगा। और यहाँ गुठली आम खा करके गुठली फेंकने वाले आम आदमी के लिए बहुत लोग बैठे हैं जो बाहर से आकर के यहाँ शासन कर लेंगे। क्या कहना चाहेंगे 2022 में जनता को कौन से सवाल करने चाहिए सारे पार्टियों से? जनता को एक ही सवाल करना चाहिए कि पूर्व में आपने मेरे साथ क्या किया है और मुझे क्या दिया है। तो मेरी झोपड़ी तो अभी भी चू रही है, वो 1947 से आज भी झोपड़ी मेरी उसी तरह से है। मेरे पास वोट का अधिकार था, मैंने वोट दिया। मेरे पास टैक्स का अधिकार था, मैंने हर चीज में टैक्स दिया। कुछ ऐसे मूर्ख टाइप के व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि केवल 1 करोड़ टैक्स पेयर इस देश में है। तो उन मूर्खों को मैं बताना चाहता हूं कि हम हर चीज में टैक्स देते हैं, चाहे वो पानी पीते हैं, चाहे वो खाना खाते हैं, चाहे वो गाड़ी खरीदते हैं, चाहे रोड पे चलते हैं, चाहे जो भी करते हैं, हम हर चीज में टैक्स सरकार को देते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। जो टैक्स पेयर हैं, विधिक टैक्स पेयर हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से देते हैं। लेकिन आम जनमानस तो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को टैक्स देती ही है। हमारे ही टैक्स से सरकार और शासन चल रही है। तो हमारे पास मात्र वोट देने का अधिकार है और टैक्स देने का अधिकार है। हमने दिया, हमने निर्वाचित किया। और निर्वाचन के बाद ये जो व्यक्ति निर्वाचित होता है वो एक व्यक्ति की आवाज नहीं बोलता, वो जितनी संख्या उसकी विधानसभा, उसके लोकसभा की होती है, उस संख्या का वो आवाज होता है अकेला व्यक्ति। अगर वो निष्क्रिय हो जाएगा तो स्वाभाविक है वहां की जनता परेशान रहेगी ही। तो कम से कम जनता को अब ये सोचना चाहिए कि पार्टी नहीं, व्यक्ति विशेष। हमारा ट्रांसफार्मर मजबूत होना चाहिए। पावर हाउस और ट्रांसफार्मर की कौन सी कंपनी का है ये महत्वपूर्ण नहीं होता। हमारा ट्रांसफार्मर मजबूत होना चाहिए, हमारे घर तक बिजली तभी जल पाएगी। क्या कुछ लग रहा है 2022 में क्या कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में व्यक्तिवादी राजनीति आने वाली है। पार्टीवादी राजनीति चूंकि जनता ने देख लिया है, सपा को भी देखा, बसपा को भी देखा, भाजपा को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, हर पार्टी को भी देखा। लेकिन यहां अब व्यक्तिवादी राजनीति चलने वाली है, जहां व्यक्ति को प्राथमिकता मिलेगी और व्यक्ति, अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति ही निर्वाचित होकर के विधानसभा में झंडा गाड़ेगा। जातिवादी लोगों के बारे में क्या कहें? जातिवादी लोगों के विषय में मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने दिमाग से अब निकाल दें कि केवल जाति विशेष पर राजनीति होगी। जाति विशेष के वोट बैंक की काउंटिंग करके जो डायरी पर रख करके आप राजनीति कर रहे हैं घर में बैठ करके, अब वो नहीं चलेगा फंडा। वो आपको जनता के बीच में आना पड़ेगा, जनता की समस्या के लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जनता जागरूक हो रही है। यही एक कारण है कि लोग, जो भी नेता हैं, वो अपने महल से निकलना नहीं चाहते हैं। उन्हें पता है जाति वोट बैंक हमारे साथ है। अगर उन्हें पता चल जाए कि जाति के आधार पर उनका चयन नहीं होना है तो शायद वो भी संघर्ष करने उतरे मैदान में। संघर्ष करना नहीं, बल्कि वो राजनीति नहीं करना चाहेंगे। वो व्यापारी है तो व्यापार करेंगे ना। राजनीति इसलिए आसान इस समय हो गया जाति समीकरण के आधार पर कि वो जानते हैं कि मेरे बिरादरी की वोट कितना, फलाना इतना वोट है, तो ठीक है इतना वोट है, दूसरी बिरादरी का मैं खरीद लूंगा। तब तक मुंबई और अन्य राज्यों में काम करूं, बिजनेस करूं, बिजनेस करके बोड़िया भर के पैसा लेके आऊंगा, बांट करके अन्य बिरादरी की वोट खरीद लूंगा, बाकी मैं जिस बिरादरी का हूं उस बिरादरी की वोट मिलेगा ही। इसी वजह से अपने महल से नहीं निकलना चाहते हैं। हाँ, लेकिन अब निकलेंगे और भदोही में तो निकालूंगा, ये तय है। क्या कुछ और बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है, अनुमानित अगर आप कहना चाहें तो? जिसकी भी सरकार बन रही है भाई, उसको मैं शुभकामना दे रहा हूं। अभी तो सबकी सरकार बन रही है और बननी भी चाहिए सबकी सरकार, है ना। चूंकि एकाधिकार रहना ये तानाशाह को बढ़ावा देता है। संपूर्ण बहुमत की सरकार बन जाने के बाद इसी तरह से होता है जो भाजपा में हो रहा है, और ये आने वाले समय में नहीं होना चाहिए। इसलिए संपूर्ण बहुमत की सरकार मैं नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि मजबूत विपक्ष भी हो, जहां इनके गला के नीचे पानी न उतरने दे भ्रष्टाचार का। क्या हम ये मान के चले, कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, इन्हीं में खेल है। क्या कांग्रेस इस खेल से बाहर हो चुकी है उत्तर प्रदेश में? कोई किसी खेल से बाहर नहीं हुआ है, लोगों की मानसिकता खेल से बाहर हुई है। पार्टी, हर एक पार्टी का अपना कार्यकर्ता है, अपना वजूद है। हम ये कह सकते हैं कुछ र्यूमर की वजह से कोई भी पार्टी समाप्त होती है, कोई भी पार्टी उभरती है। आज के 10 साल पहले अगर देखा जाए तो भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं था, है ना। भाजपा का कोई झंडा थामने के लिए डरता था और नहीं लेना चाहता था, अपमान और बेइज्जती फील करता था, गिल्टी फील करता था कि भाजपा के झंडा लेकर के काहे चले। लेकिन आज
हमारे लोगों की ये मेंटेलिटी रही है, जिसकी सरकार होती है उसका झंडा हमारे गाड़ी पे पहले खरीद करके लग जाता है। और आप किसी दुकान पे, झंडा बिकने वाली दुकान पे आप जाएंगे तो वहाँ सबसे ज्यादा सरकार वाला झंडा मिलेगा आपको। दिल्ली में जाएंगे तो आम आदमी पार्टी का मिलेगा, पंजाब में जाएंगे तो वो आपके कांग्रेस का मिलेगा, और यहाँ उत्तर प्रदेश में आएंगे तो भाजपा का मिलेगा, है ना। तो ये बहुतायत में बिकता है, तो लोग बिके हुए चीज को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति आने वाले समय में किस पार्टी को प्राथमिकता देती है, जनता के ऊपर निर्भर करता है। आप क्या मानते हैं, कांग्रेस ने पिछले इतने सालों में कुछ नहीं किया देश के लिए? क्या नहीं किया है और क्या किया है जनता जानती है। आपने 10 साल में क्या किया है, कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया है, ये जनता जानती है। जनता में ये विश्वास था कि कांग्रेस को बदल करके भाजपा को ले आए, जिससे हमारी चूती हुई झोपड़ी का छेद बंद होगा और हमें भी पक्का मकान मिलेगा, हमें भी राशन मिलेगा, हमें भी रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। लेकिन अब वो समझ चुकी है, जनता जान चुकी है कि केवल चलावा रहा है, और वो इस बार सीख जरूर मिल जाएगा भाजपा को। भदोही पर बात कर लेते हैं, क्या कुछ बदलने वाला है भदोही में? भदोही में युवा नेतृत्व होगा, तय है नेतृत्व होगा युवाओं का। युवा नेताओं की जरूरत क्यों है भदोही को? इस वजह से कि हम लोग पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत किए हैं, और हमारे यहाँ के युवा पछुआ वाली राजनीति बहुत ज्यादा किए हैं। इसी वजह से कोई बाहर का व्यक्ति आकर के शासन करके चला जाता है।